हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा जिप्सी और ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नेहा जिप्सी पे। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई थी और मेरी मम्मी ने नीचे का सारा काम कर लिया था दोस्तों। बस ऊपर का काम बाकी है, वो मैं जाके कर लेती हूँ और आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहे। आज मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या क्या किया। दोस्तों गाँव का घर है तो यहाँ बहुत सारा काम होता है, शहर के काम से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे काम होता है दोस्तों। तो चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं ऊपर जा रही थी, छत की तरफ जा रही थी। तो ऊपर आके देखती हूँ दोस्तों कि ऊपर छत पे धान फैला हुआ था। इसको मेरे भैया ने फैला दिया था। आधी छत पे भैया ने फैला दिया था, जो बचा था उसको मैं फैला रही थी दोस्तों। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फैलाना पड़ता है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतली परत रखनी है ताकि जल्दी से धान सूख सके। तो मेरे भैया ने फैला दिया था, अब मैं भी फैलाने लगी थी। तो ये 2 ही मिनट में मैंने इसको जल्दी जल्दी फैला दिया। दोस्तों गांव चाहे कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, वो अपने कल्चर से जुड़ा ही रहता है और जुड़ा ही रहेगा। और ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। खेती का काम करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। अभी भी कुछ बोरियां रखी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको दोस्तों जब ये सूख जाएगा, हम लोग इसे सुबह फैला देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम में इसको इकट्ठा करके, और ये नीले कलर को उधर रखा है प्लास्टिक में, आप लोग जो रखा है दोस्तों प्लास्टिक, इसी से हम लोग शाम में धान को ढक देते हैं ताकि उसमें धान खराब ना हो जाए। क्योंकि इतनी मेहनत से दोस्तों इसको फैलाया गया, आप देख सकते हो वहाँ से लेके यहाँ तक फैलाया गया है। और अभी इतना फैलाना है दोस्तों, चारों तरफ फैला देंगे। उधर भी बोरियां रखी हैं, पहले ये सूख जाए उसके बाद वो वाली बोरियां भी यहाँ पे लगानी है, फैलानी है। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे पास वाइपर है और ये साफ़ सुथरा वाइपर है दोस्तों। इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पानी वगैरह में, तो इसी से मैं इसको फैला देती हूँ। इसे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारा का सारा धान फैला दिया। उधर मेरे भैया ने फैलाया था, इधर थोड़ा सा बाकी था तो उसको मैंने फैला दिया। ये देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं अपना धनिया दिखा देती हूँ। एक बार मैंने उसको सब्जी में भी डाला था, पत्तियाँ तोड़ के, तो काफ़ी ग्रो हो गई थी। चलो आप लोगों को दिखा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने धनिया लगाया था और इसके ऊपर क्या है, बोरी आ गई थी, गिर गई थी। तो ये देखो दोस्तों, एक बार मैंने धनिए की पत्ती तोड़ के सब्जी में डाली थी, बहुत टेस्टी था और ये काफ़ी ऑर्गेनिक है। ये मैंने अपने छत पे उगाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसको कैसे उगाया था। बहुत मज़ा आया था उस दिन मुझे। मैंने फिर से बीज डाल दिए थे दोस्तों और वो भी बीज उगने लगे हैं। ये देखो कितना ज़्यादा हो गया है। बस एक एक हफ्ते में ये बढ़ जाता है और उसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। आप लोग भी इसको उगा सकते हैं अपने छत पे इसी तरीके से। थोड़ी सी जगह लगती है दोस्तों, बहुत आराम से हो जाता है, ये ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। और इधर रहा आलू के खेत दोस्तों, देख सकते हैं सुबह का माहौल कितना अच्छा है और आलू भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो मार्केट में आप लोग को जल्द ही नए आलू खाने को मिलेंगे। और इधर रहा मेरा प्यारा पौधा, ये रहा गेंदा, और इसकी भी मुझे देखभाल करनी पड़ेगी, इस गेंदे के पौधे की। और ये गेंदे के फूल दोस्तों, अब ठंड आ गई तो दोस्तों देखो पौधा कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये पौधे को देखो, इस फूल को देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसको देखो, ये गर्मी के सीज़न का था और ये भी ठंड में हुआ है। क्योंकि दोस्तों गांव का एरिया है तो गांव में बहुत जल्द ठंड पड़ने लगती है, यहाँ सिंचाई विचाई होती है। तो अब ठंडी आ रही तो मेरे पौधे भी अच्छे से ग्रो करेंगे, बस इनको थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। सुबह सुबह गांव में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, खेत देखने को मिलते हैं, पौधे देखने को मिलते हैं। तो चलो दोस्तों नीचे चलते हैं और नीचे चल के काम कर लेते हैं। चाय नाश्ता भी बनाना है और अभी पूरा काम पड़ा है, आप लोगों को भी ब्लॉग दिखाना है आगे का। तो चलो नीचे चलते हैं। तो इधर मैं किचन में आ गई थी दोस्तों और अपने खानदानी बर्तनों को धो के चमका के मैंने यहाँ पे रखा था टाइल्स के ऊपर। इसके बाद मैं अपने बर्तनों को रैक में डाल देती हूँ दोस्तों, लाइन से सजा के, जैसे भी मुझे समझ में आया मैंने एडजस्ट कर दिया। बिना समय व्यर्थ किए दोस्तों मैंने उठा लिया था झाड़ू और फटाफट किचन को करने लगी थी साफ़। और इधर दोस्तों मैं झाड़ू लगा रही थी कोने कोने में, ताकि कोई भी गंदगी रह ना जाए और मेरा किचन बिल्कुल चमक जाए, बिल्कुल डायमंड की तरह चमके। तो इधर मेरा ऑलमोस्ट झाड़ू हो गया था किचन में, अब बस मैं कचरे उठा के इसको डस्टबिन में डाल दी थी दोस्तों। और इधर फिर मैं चली आई थी बाहर की ओर, और ये दिए अभी भी रखे। दिवाली तो हमने 1 हफ्ते पहले ही मना लिया था, लेकिन अभी भी मैं दिए उठा रही थी, रख रही थी। एक-एक जगह से, एक-एक कोने से मैं बिन-बिन के सब चीज़ लगा रही थी और इधर फूल भी रखे थे दिवाली के। तो इसको मैं पौधे में डाल दूँगी तो बहुत सारे पौधे हो जाएँगे, तो इसको फेंकूँगी नहीं। तो दोस्तों घर की सफाई तो मैंने कर दी थी, ले लिया था यहाँ पे एक बर्तन और बर्तन में उड़ेल दिया था दूध। इसको मैंने छान लिया था ताकि जो भी कुछ भी कीड़ा-मकोड़ा, वैसे तो कीड़ा-मकोड़ा होता नहीं है, घास-फूस ही होती है, तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैं लाइटर ले ली थी और गैस को चालू कर दिया था, इसके ऊपर चढ़ा दिया था दूध, क्योंकि मुझे पीना था चाय। बिना चाय पिए तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने
तो दोस्तों खाना तो मैं अपने किचन में बनाती नहीं, मैं किचन के बाहर खाना बनाती हूँ। और ये वॉल आप देख रहे हैं वॉलपेपर, इसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था, तो मैंने इसको यहाँ चिपका दिया। तो दोस्तों गैस पे चाय चढ़ा के मैं इधर डांस कर रही थी। आमी जे तुम्हार शुदू जे तुम्हार, तो मेरे ऊपर मंजुलिका सवार हो गई थी दोस्तों, और मैं सुबह सुबह डांस कर रही थी। इधर डांस करते 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 मेरा चाय भी खौलने लगा था, और कह रहा था दीदी बस करो, इतना काफ़ी है आज के लिए, चाय पी लो उसके बाद डांस कर लेना। तो मैं दोस्तों चाय पीने चली गई। मेरी चाय भी बन के रेडी है दोस्तों, और इस पापड़ को मैंने बनाया था, अभी भी बहुत सारे रखे हैं, घर पे ही बनाया था और काफ़ी अच्छे हैं। इसको फटाफट मैं तल लेती हूँ, आज मेरा मूड कर रहा है कि मैं चाय पापड़ खाऊँ। तो इतने पापड़ मैंने तल लिए, ये देखो मैंने थोड़े से ही निकाले थे, लेकिन तलने के बाद ये इतने ज़्यादा हो गए। अब मेरी चाय भी बन के कम्प्लीट है, अब मैं चाय और पापड़ खा लूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी दोस्तों, मुझे खाना भी बनाना है। तो पापड़ के ऊपर मैंने छिड़का चाट मसाला और लिया इसका जायका। दोस्तों चाय पापड़ खा के मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। अब मैं चली खाना बनाने। तो इधर मैंने सूप में चावल निकाले थे दोस्तों, 1 गिलास, ये छोटा गिलास मैंने लिया था क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा चावल लगता नहीं है, बस थोड़े से में ही हो जाता है। तो इधर मैं इसको साफ़ कर रही थी, और फटाफट मैं इसको साफ़ करने लगी थी क्योंकि दोस्तों मुझे दोपहर का खाना भी रेडी करना था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चावल डाल दिए थे पकने के लिए, और ये पक गए थे, बस 10 मिनट में ये रेडी हो गए थे पक के, और देख सकते हो। तो इधर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी दोस्तों, और बास्केट क्या होता है, डेलैया में मैंने दोस्तों शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, बैंगन ले लिए थे। इतने कलर तो आपकी ज़िंदगी में भी नहीं होंगे दोस्तों जितना मैंने सब्ज़ी में डाल दिया था, और इतने कलर आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए दोस्तों, तभी तो ज़िंदगी रंगीन होगी। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी काट लिया था, यहाँ प्याज, बैंगन, शिमला मिर्च, आलू सब कुछ काट लिया था दोस्तों। अब बारी थी इसको तड़का छौंक लगाने की, तो वो भी मैंने कर दिया था। इधर मसाला भी मैं पीसने लगी थी फटाफट, क्योंकि बहुत जल्दी हाथ चलाना पड़ता है दोस्तों, काम ज़्यादा रहता है और कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ता है इसी। और इधर मैं अपने रंग बिरंगे सब्ज़ी के ऊपर तड़कता भड़कता मसाला डाल रही थी दोस्तों, ताकि आप खाते ही आपका मुँह चटपटा उठे, आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, आप पहुँच जाओ आकाश गंगा में। तो दोस्तों यहाँ पे मसाला मैंने भून लिया था, और थोड़ा सी पानी डाल दिया इसमें, और मेरी सब्ज़ी थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी। इधर मैंने रोटी बेल ली थी, इधर मैंने रोटी बनाने की भी तैयारी कर दी थी दोस्तों, और तवा हो गया था गरम। यहाँ पे मैंने रोटी डाल दी थी, और इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लिया, ताकि ये कच्ची ना रहे। और मेरी रोटी बनके तैयार हो चुकी थी दोस्तों, मैंने काफ़ी रोटी बना ली थी, ये आखिरी रोटी थी, तो मैंने इसको भी बना लिया, और मेरी रोटी रेडी हो गई। दोपहर के खाने में मैंने क्या क्या बनाया आप लोगों को दिखाई दिया कि आज मैंने क्या बनाया। तो दोस्तों पहले मैं नहा के ही खाना बनाया करती थी, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी, तो उनकी दवा शुरू हो गई दोस्तों, तो इसलिए मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो मैं नहाने का वेट नहीं करती, मैं पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि उनको दवा देना होता है। तो दोस्तों पहले मेरे मम्मी भी नहा के ही खाना बनाया करती थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे जो दादाजी थे और मेरी दादी थी, वो दोनों भगत थे, वो लोग कंठी माला पहना करते थे, तो इसलिए नहा के ही बनाने की परंपरा थी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है लाइफ में, तो दोस्तों आप लोगों को अब जानते ही, तो समय के साथ बदलना ही पड़ता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट नहा लेती हूँ, उसके बाद मुझे असाइनमेंट भी लिखना है दोस्तों मैंने नहा लिया था, और मैं छत पे आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी, तो मैं ऊपर। दोपहर के 1:30 बज गए दोस्तों, मैं चली खाना खाने के लिए, नीचे चलते हैं। तो इधर मैं 10 मिनट में खाना खा ली थी दोस्तों खाना पीना तो मैंने खा लिया था। अब मैं आ गई थी बुआ के घर, और ये रहा मेरे बुआ का घर दोस्तों। अब मैं जा रही थोड़ा बाहर टहल वहल लेती हूँ दोस्तों। मैं आ गई खेतों की तरफ, अब आप लोगों को थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। और मेरे पीछे ये बकरियाँ हैं, चरने के लिए आई हैं और बंधी हुई हैं। चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दोस्तों। जब मैं आपको पिछली बार आलू का खेत दिखाई थी, तो उसमें छोटे छोटे से पौधे लगे थे, और वो पौधे बहुत बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हो गए। उधर लगा है, आप लोग देख सकते हैं पीछे खेत है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को सामने से दिखा देते हैं। और मेरे पीछे देखो कितना हरियाली है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर आके। अब ठंड का टाइम आ गया दोस्तों, तो सब लोग बाहर ही बैठेंगे दोस्तों। ठंडी के टाइम में गांव में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सरसों के खेत हो जाते हैं, बहुत सारे साग होने लगते हैं गांव में। और मेरे पीछे जो खेत है दोस्तों, इसको जोत दिया गया इसमें पानी डाल के। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वाले खेत में गेहूँ बो दिया जाएगा, और उधर सामने आलू का खेत आप लोगों को दिख रहा है। चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ, आप लोगों को आलू दिखा देते हैं। और इसमें भी धान हट गया दोस्तों, इस खेत से काट लिया गया है, अब इसमें भी गेहूँ बो दिया जाएगा। और उधर शायद रोड के उस पार दोस्तों मटर की खेती की गई है। उधर तो मैं गई नहीं कभी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और रोड के उस पार एक ब्लैक कार जा रही है, काली कलर की। तो दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे पौधे हो गए हैं, अब बड़े बड़े हो गए हैं आलू के पौधे, पहले छोटे छोटे थे। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से एक बार। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, अब पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं।
पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया तो पौधे बहुत छोटे छोटे थे। इसमें खाद पानी सब कुछ डाला गया है, स्प्रे किया गया है। इस वजह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं और पौधे काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। तो इसमें दवा ववा डालना पड़ता है दोस्तों, छिड़कना पड़ता है, वरना कीड़े लग जाते हैं आलू खेत में। और देखो मिट्टी गीली है, इसका मतलब इसमें सिंचाई किया गया है 1-2 दिन पहले। और यहाँ पे आलू के लगे हैं खेत ढेर सारे। और आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा खेत है तो इसमें कितने कुंटल आलू निकल सकते हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को मार्केट में नया आलू खाने को मिलेगा। फिर आप लोग भी मेरी तरह आलू पराठा बना के खाना। और आलू का पराठा मुझे भेजना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, चटनी के साथ, क्योंकि मेरा फेवरेट है। और दही चीनी भेज दोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आलू के खेत को करते हैं बाय बाय, चलो चलते हैं। और ये रहा मेरे गाँव का बाहर का व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। मन तो नहीं कर रहा कि घर जाएँ, बस घूमते ही रहें, पर जाना पड़ेगा दोस्तों। मुझे अभी लिखना है प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया था असाइनमेंट, तो जाती हूँ फटाफट उसको लिखती हूँ। यहाँ पे सीलू आराम करी थी दोस्तों, मैंने इसको परेशान कर दिया। ये मेरी बुआ की भैंस है। सीलू आराम करो, आराम, जल्दी से बड़ी हो जाओ। ये रही, बहुत प्यारी है, मारती नहीं है। तो ये है सीलू, बहुत अच्छी बच्ची है। आप लोग इसको लाइक करना। बकरी के बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। और ये बच्चे मेरे बुआ के। अरे भागा बच गया बच गया बच गया बच गया। भागने लगते यार। और ये बच्चे बहुत भाग रहे थे दोस्तों, तो इसको मैंने इसके अंदर पैक कर दिया और मैंने कह दिया चिंकू मिंकू इसी के अंदर रहो, बाहर मत आना बेटा। तो दोस्तों बाहर से मैं वापस आ चुकी हूँ घर। अब मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करूंगी। मैंने एक कॉपी लिख ली है दोस्तों, उसको कल रात ही मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आज का जो प्रोजेक्ट है उसको भी मैं लिख लेती हूँ, अपना असाइनमेंट को जल्दी से। 1 से 2 दिन मुझे लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में, तो फटाफट लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है। मैं एक स्टूडेंट है, वो भी आता है मेरे से ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद 4 बजे से ट्यूशन भी करना है। ये मेरी पहली कॉपी थी दोस्तों, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आज से नया कॉपी स्टार्ट है दोस्तों, तो इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा। इसमें टोटल 12 पेज है, तो फटाफट लिख के इसको कंप्लीट कर देते दोस्तों। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंप्लीट करना, लेकिन इसको 2-3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगी। और इधर रहे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, तो यहाँ 8 नंबर तक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इधर लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। अपने शुद्ध हृदय के साथ, मन कर्म वचन के साथ मैंने ये कार्य को करना आरंभ कर दिया दोस्तों। और मैं बहुत ही तीव्र गति के साथ लिखना आरंभ कर चुकी थी। और इसी क्षण मुझे लिखते लिखते दोहे की 2 पंक्तियाँ याद आ गई थीं। और वो पंक्तियाँ इस प्रकार थी दोस्तों कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो इसी चीज़ को याद करते करते दोस्तों मैंने कॉपी लिख डाली। तो इधर मैं संरचनावाद की व्याख्या करते करते दोस्तों मेरे हाथों की जो संरचना है उसमें दर्द की अनुभूति होने लगी और मुझे क्षणिक पीड़ा हुई, पर कोई नहीं दोस्त। तो दोस्तों मैं बहुत देर से लिख रही थी और आज तो कॉपी में कंप्लीट नहीं कर पाई, और मैं लिख रही थी संरचनावाद के ऊपर। तो वो मैं अब अभी कल लिखूंगी, क्योंकि आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा और 4 बजने वाले हैं दोस्तों। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट भी आने वाला है 4 बजे से, उसका भी ट्यूशन है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। और जाने से पहले दोस्तों मेरे YouTube चैनल नेहा जिप्सी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहे और मेरा ब्लॉग देखते रहे, और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाने से पहले लाइक करते हैं। और बाय बाय दोस्तों।